और इस सत्संग में क्या कह रहे हैं परमात्मा, हर प्रकार से गुरुदेव हमें सचेत कर रहे हैं कि अपने आप को भी बचा के रखना है, अपने आप को भी बचा कर रखना है, परमात्मा के मिशन को भी आगे बढ़ाना है और अपने भाई बहनों को समझाना भी है। ये तीनों काम करने पड़ेंगे। क्या कह रहे गुरुदेव भगवान, पहले उनके मुख कमल से सुनिएगा। आपकी बुद्धि, आपका विचार सतर इतना ऊपर उठ जाएगा तब हम आगे बढ़ पाएंगे। ना तो रोज की किसी गेल मरले लड़का ये तो तैयार बैठे हैं, तो हमने अपने मिशन को सफल भी करना है, अपने आप को बचा के भी रखना है और परमात्मा के ज्ञान को उसके बच्चों तक पहुंचा। तीनों काम करने पड़ेंगे हमने। गुरुजी कहते हैं यहां तो काल के दूत बिल्कुल तैयार खड़े हैं कमर कस के, चाहे रोज लड़ाई कर ले, रोज झगड़ा कर ले, छोटी छोटी बातों पे लड़ ले, झगड़ ले, मर ले, लेकिन हमने अपने आप को भी बचा के रखना है। इसलिए तो ये नित्य नियम दिया गया है कि आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक है, कबीर ना उल्टी और एक की एक, गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है, लागी मरे सो नीच, जो तो को काटा बोवे ताको बो तू फूल, तो ये फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। तो गुरुजी कहते हैं इन वाणियों पे अमल करो, खरे उतरो, अपने जीवन में लागू करो और अपने आप को बचाओ। ये ज्ञान ही हमारा गुरु है वर्तमान में। आज गुरुजी की गैर हाजिरी में ये ज्ञान ही हमारा गुरु है और सतगुरु के सतलोक जानने के बाद भी ज्ञान ही हमारा गुरु रहेगा और आज परीक्षा के समय भी ये ज्ञान ही हमारा गुरु है। तो गुरुजी कहते हैं अपने आप को भी बचाओ। तो अपने आप को बचाना कैसे है? कोई लोहे का कोई वो कोट थोड़ी चलाना है, स्टील की पैंट थोड़ी चलानी है जो दूसरा मारेगा तो चोट नहीं लगेगी। इस ज्ञान से बचाओ। किसी को ज्ञान समझा रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, सामने वाला यदि ज्यादा उछल कूद कर रहा है, चुपचाप हो जाओ, कूरम गति अपना लो। कूरम गति, कूरम गति क्या बताई गुरुदेव ने? कूरम यानी कछुआ। और जब उस कछुए को यह लगता है कि कोई आपत्ति आने वाली है, कोई हिंसक जानवर तेरे आसपास में है, तो वो क्या करेगा? अपने हाथ पैरों को और अपनी गर्दन को अंदर समेट लेगा और खाली ऊपर ऊपर का डब्बा रह जाएगा। और जब वो देखता है कि समस्या वो टल गई तो धीरे धीरे हाथ मुंह निकाल के फिर चलना शुरू कर देगा। इसको कहते हैं कूरम गति। तो गुरुदेव ने हमें आदेश दिया है कबीर सागर के सरलार्थ में कि भगत ने कूरम गति अपनानी चाहिए। आप किसी को ज्ञान समझा रहे हो, समझ रहा तो अच्छी बात है, आपको लगे कि अब ये काल इसकी बुद्धि पे आई है, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, फिर कभी मौका देख के फिर समझाओ। तो इस प्रकार से हमने परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाकर अपने आप को बचाना है। और वर्तमान में इन परिस्थितियों में हमारा बचाव कैसे होगा? मर्यादाओं में। सतलोक आश्रम वाले हमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हमने हाथ नहीं उठाना। वो हमें गाली दे रहे हैं, हमने गाली नहीं निकालनी। मार रहे हैं तो वहां से बच के निकलने का प्रयास करो, उनके ऊपर मुकदमा मत करो, हमारे भाई है, वरना फिर विधान टूटेगा भगवान का। कल को गुरुजी कहेंगे गधे, क्या तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं था? तूने इन पे मुकदमा क्यों किया? दोनों गुरु भाई तुम आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, एक नहीं मान रहा तो कम से कम दूसरे ने तो समझदारी दिखानी चाहिए थी। उस थाने में जाके तुमने मेरा ड्रामा क्यों निकाला? क्या उन थाने वालों को यह पता नहीं चलेगा कि ये दोनों एक ही गुरु के बेटे हैं, एक ही गुरु के बच्चे हैं ये, और आपस में लड़ रहे हैं और दुनिया को ये भगत बनाना चाहते हैं? मेरी क्या इज्जत रहेगी उस थाने में नालायक को? इसलिए एक ने हमेशा नीचा देखना पड़ेगा, जो समझदार है उसने। तो ऐसे हमने वर्तमान में अपना बचाव करना है। और यदि मान लो किसी ने मुकदमा भी कर दिया तो फिर ये तो और ज्यादा हावी हो जाएंगे, काल इनके सर पे बैठ जाएगा फिर। क्योंकि मालिक क्या कह रहे हैं? आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक। यदि हमने मुकदमा इनके ऊपर अगर वो कर दिया मारपिटाई का कि साहब इन्होंने मारपिटाई करी है, तो आपने वो चाहे मुकदमा कर दो चाहे उनके खिलाफ खड़े हो जाओ, बात एक ही है। अंत में हमने इनको प्यार से अपने वश में करना है, प्यार से, प्रेम से। हम इन आश्रम वालों के ऊपर मुकदमा करके, इनके बराबर लड़ाई झगड़ा करके, मार पिटाई करके, गाली निकाल के हम कभी भी इनके हृदय में
हम कभी भी इनके हृदय में साधुता जो है वो प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए हमने हर प्रकार से मर्यादित रहना पड़ेगा। आज नहीं तो कल परमात्मा इनको भी सद्बुद्धि देगा, आज नहीं तो कल इनके सिर से भी काल हटेगा। उस समय फिर ये सोचेंगे और यही भाई फिर आप और हमारे से आके माफी मांगेंगे। यही चांद राठी, यही बसंत सैनी, यही गुरुजी के लड़के, यही कोऑर्डिनेटर जो आज हमारे साथ में बदतमीजियां करते हैं, कल को यही लोग आकर शर्मिंदा होंगे, नीची गर्दन करेंगे। और उस समय हमने इनको अपने गले से लगा लेना है कि भाई कोई बात नहीं, ये गलती तो मेरे से भी हो सकती थी, कौन सी बड़ी बात है। यानी हमने अपने दिल में जगह रखनी है उनको वापस लाने के लिए। और हमारी इस दौरान ये परीक्षा चल रही है, तो हर प्रकार से समझदार बच्चे ने ही समझदारी दिखानी पड़ेगी। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, हमने अपने आप को बचाकर भी रखना है और परमात्मा के मिशन को भी आगे बढ़ाना है। मिशन कौन सा? ये सच्चाई वाला, सच पहुंचाने वाला। चाहे समाज में गुरुदेव के ज्ञान को पहुंचाना हो या अपने भगत समाज में भगत भाई बहनों तक ये वीडियो बना बना के जानकारी पहुंचानी हो, तो ये परमात्मा के मिशन को भी आगे बढ़ाना है। और तीसरा, अपने भाई बहनों तक ज्ञान भी पहुंचाना है। जो संगत बेचारी नादानी में इन आश्रमों में जाकर गुरुजी की गैर हाजिरी में और जो ये ज्ञान विरुद्ध हरकतें कर रही है, इन कोऑर्डिनेटरों को, गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को बहुत बड़ा भगत मानकर अनजाने में, नादानी में हमने उन भगत भाई बहनों तक भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये ज्ञान पहुंचाना है, ये बातें पहुंचानी है कि गुरुजी हमें क्या कह रहे हैं और ये आश्रम वाले भाई हमें किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुनिएगा। आपकी बुद्धि, आपका विचार सतर इतना ऊपर उठ जाएगा तब हम आगे बढ़ पाएंगे। ना तो रोज की किसी गेल मरले लड़के ये तो तैयार बैठे हैं। तो हमने अपने मिशन को सफल भी करना है, अपने आप को बचा कर भी रखना है और परमात्मा के ज्ञान को उसके बच्चों तक पहुंचाना। तो भाई और बहनों, ये जिम्मेदारी जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने आप और हमें दी है सत्सेवकों को, हमने इस जिम्मेदारी को गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर अपने गुरुदेव भगवान पर विश्वास करके हमने इसको अंततः निभाना है। तो पूज्य गुरुदेव भगवान हमें अपने सत्संगों में जो आदेश दे रहे हैं, अपनी वाणियों में हमें जो शिक्षा दे रहे हैं, जो सलाह दे रहे हैं, जो आज्ञा दे रहे हैं, उस हिसाब से हम सत्सेवक भाई बहनों ने वर्तमान में इस परीक्षा के समय में समझदारी दिखानी पड़ेगी। हमने अपने गुरुदेव भगवान को उनके ज्ञान आधार पर चलकर प्रसन्न करना पड़ेगा। आप और हमें गुरुदेव भगवान ने संगत में ज्ञान आधार से समझदार बनाया है, युवा बनाया है। और एक युवा बच्चे की जिम्मेदारी होती है अपने बाप के मिशन में उसका सहयोग करना। और परमेश्वर ने अपने एक सत्संग में, जब परमेश्वर बरवाला आश्रम में सत्संग किया करते थे, और उसी समय 2013 में करोथा आश्रम में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था बीच में। मैन जो करोथा कांड था वो तो 2006 में हुआ था। उसके बाद 2009 में सुप्रीम कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से हमारे को आश्रम की बागडोर वापस मिल गई थी। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस प्रार्थना पर कि गुरुजी यदि आपने आश्रम वापस ले लिया तो मेरी सरकार चली जाएगी, ये आर्य समाजी लोग भड़क जाएंगे, इसलिए आप इस आश्रम को ऐसे रहने दो, भले ही आपको सरकार ने आश्रम वापस दे दिया। तो परमात्मा तो भाई और बहनों, गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। यहां चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब परमेश्वर रामपाल जी के आगे भिखारी है। तो गुरुदेव भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली कि कोई बात नहीं भाई, हम अपना और आश्रम देख लेंगे। तो परमेश्वर ने फिर 2010 में सतलोक आश्रम बरवाड़ा खोला। तो 2013 में एक बार फिर से आर्य समाजियों ने झगड़ा कर दिया सतलोक आश्रम करोथा पर आकर। और उस समय परमात्मा ने 150 भक्तों को वहां भेजा, और उन्हीं को भेजा जिनको शतनाम मिला हुआ था, प्रथम नाम वालों को नहीं भेजा। और उन भक्तों ने वापस आकर जब गुरुदेव भगवान से प्रार्थना की, आशीर्वाद प्राप्त किया, क्योंकि जो जो भगत वहां गए हुए थे सेवा में करोथा आश्रम में, तो उस समय ये दास भी वही था भाई और बहनों आश्रम में। उस समय मुझे सतनाम नहीं मिला था। तो भक्तों ने बताया था कि जिन्होंने सतनाम लिया है केवल उन्हीं को परमात्मा ने आश्रम में सेवा में भेजा था,
कि बच्चों आपने वहां बिल्कुल साधुता दिखानी है, कोई लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का नहीं करना है। तो जब वो भगत वापस आए और उन्होंने सारा वहां का वृतांत बताया कि कैसे वो आर्य समाजी लोग जेसीपी लेकर आश्रम का मेन गेट तोड़ने के लिए आ गए, बंदूकें लेकर, और जोर जोर से आश्रम के ऊपर वो पत्थर फेंक रहे थे। अंदर से बेचारे भगत भयभीत हो रहे थे। इसी बीच वहां से गुरुजी के पास में प्रार्थना गई कि गुरुजी यहां तो ऐसा माहौल हो गया। तो गुरुदेव ने कहा कि सभी बच्चों को बोल दो हाथ में माला ले लो, हाथ में माला ले लो और कुछ नहीं करना, लड़ाई झगड़ा मत कर लेना वहां बिल्कुल भी। तो परमात्मा ने आदेश दिया था कि सबको बोल दो कि हाथ में माला, गेट पर ताड़ा और बंदी छोड़ रखवाड़ा। तो सबने अपने हाथ में माला ले ली, गेट के लगा दिया अंदर से ताड़ा, और बंदी छोड़ फिर बन गया रखवाड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय भक्तों ने गुरुजी के आदेश की पालना की। उसके बाद वहां पर वो प्रशासन आ गया और उस भयंकर आपत्ति को परमात्मा ने धीरे धीरे टाल दिया। 2 दिन बाद जब भगत वापस सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आए तो परमात्मा ने कहा कि उन सभी बच्चों को भेजो भाई, उनको स्पेशल आशीर्वाद देंगे। तो उन सब के लिए अनाउंसमेंट हुआ कि जो जो भगत उस क्रोथा आश्रम में सेवा के लिए गए हुए थे उनको गुरुदेव भगवान आशीर्वाद देंगे। तो परमात्मा ने उन सबको स्पेशल बुलाया, स्पेशल बुलाकर जो भी बातें की परमात्मा ने, लेकिन संगत को तो उस समय पता चलती है जब गुरुजी सत्संग में बताएंगे। तो गुरुदेव भगवान ने उस घटना के बाद में अपने सत्संग में क्या कहा, क्या बताया। जब वो भगत उस क्रोथा आश्रम में गुरुजी के वचन में रहे, मर्यादा में रहे, जैसा गुरुजी ने कहा उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया, तो गुरुदेव भगवान ने फिर उस घटना के लिए सत्संग में उन भक्तों को कैसे धन्यवाद दिया और आगे के लिए गुरुदेव भगवान ने हमें क्या शिक्षा दी कि निकट भविष्य में यदि ऐसा होता है तो हमने क्या करना है। बीज पलटे नहीं, चाहे आए पड़ोसो झोल, और जय कंचन बिष्टा पड़े, घटे नता का मोल। यदि सोने को, गोल्ड को टट्टी के अंदर डाल दिया जाए उसकी कीमत कम नहीं होती। जिसको पता लगता है कि गोल्ड है, उठाकर साफ करके और अपनी तिजोरी में रख लेता है। तो पुण्यात्मा, हमारे ऊपर जो गंध डाला था, आज जनता को पता चला कि सोने के ऊपर ये दुष्ट लोगों ने कूड़ा करकट डाल दिया था। आज साफ होने पर पता चला कि हु इज रामपाल, हु इज कबीर गॉड, और क्या था सतलोक आश्रम क्रोथा की सच्चाई। पुण्यात्मा, दुष्ट लोगों का काम तो उनका स्वभाव ही होता है दुष्ट कर्म करने का, और साधु संतों का काम होता है स्वभाव जो उनका होता है परमार्थ ही करने का। और कबीर साहब ने हमें शिक्षा भी दी है कि जो तोकू काटा बोए ताको बो तू फूल, तो हे फूल के फूल हैं वाह को है त्रिशूल। हमें परमात्मा कहते हैं कि आपको यदि कोई कष्ट देता है आप उसको कुछ ना कहो, परमात्मा पर छोड़ो, फिर देखना वो उसका कैसा रिजल्ट आपको देगा। जो तोकू काटा बोए वाको बो तू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। वो तो विधान है परमात्मा का, जो जैसे कर्म करेगा उसको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब पुण्यात्मा आप सुनिए, कहते हैं संत न छोड़े संतता, कोटिक मिलो असंत। साधु भक्त अपना स्वभाव नहीं चेंज किया करते, बदला नहीं करते, चाहे कितने असंत दुष्ट लोग उनसे कितना ही बुरा व्यवहार करते रहे, वो भगवान पर विश्वास रखने वाले होते हैं। तो जैसे 12 जुलाई सन 2006 को क्रोथा कांड उन्हीं दुष्ट लोगों ने किया था जो आज
9 अप्रैल जो अभी 9 अप्रैल सन 2013 में उन्होंने अपनी जात फिर दिखा दी जनता के सामने। वह सच्चाई आ गई कि ये कितने अच्छे लोग हैं और कितने झूठे हैं, कितनी अफवाह फैलाई थी। यही कारण उस दिन था और वही कारण 9 जुलाई ये 9 अप्रैल को इन्होंने करके दिखा दिया। पुण्यात्माओं, आप परमात्मा पे विश्वास रखना। संत साधु कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, ना करते और ना ही सोचना चाहिए। परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है। यदि हम भगवान से डरने वाले हैं और हम परमात्मा कबीर जी को परमात्मा मानते हैं तो भगवान भगवान वाले काम किया करता है। आपने बहुत शांति रखनी पड़ेगी। उन दुष्टों का तो नाश हुआ पड़ा है, उनका तो पतन हो रहा है। वो चाहते हैं कि आपका भी नाश कर दें झगड़ा वगड़ा करके। आपने जो संयम दिखाया 9 अप्रैल सन 2013 में करोथा के अंदर, मेरी आत्मा गदगद कर दी। बच्चों, तुमने साधुता दिखाई और आगे भी इतना संयम रखना। कहते हैं क्या कह रहे परमात्मा कि उन दुष्टों का तो पतन हुआ पड़ा है और वो चाहते हैं कि तुम्हारे को भी ऐसा ही बना दें। लेकिन तुम लोगों ने जो साधुता दिखाई, जो संयम दिखाया, बच्चों तुमने मेरी आत्मा गदगद कर दी, गदगद। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वो तो जगत वाले थे, आर्य समाजी, जिन्होंने दुष्टता की, जिनके विषय में गुरुजी कह रहे हैं। और यहां 12 अगस्त 2025 को हिसार में बसंत सैनी, चांद राठी, 10-15 और भगत भाई, ये तो भगत थे। उससे पहले 2016 में देशराज दिल्ली वाला, परवेश दिल्ली वाला, बसंत सैनी और 8-10 लोग जो मुझपवन दास को जानवर की तरह मार के गए थे, ये तो भगत थे। मध्य प्रदेश में विष्णु साहू, उसकी टीम, वो तो भगत थे। सात संगतियों में आते हैं, पुलिस वालों को लेकर, भक्तों को लेकर मार पिटाई करते हैं, ये तो सब भगत हैं। तो गुरुदेव भगवान के कहने का मतलब है कि बच्चों इनका तो पतन हुआ पड़ा है, इनका तो सत्यानाश हुआ पड़ा है और ये चाहते हैं कि तुम्हारे को भी ऐसा ही बना दें हम। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों, तुमने जो साधुता दिखाई, मेरी आत्मा गदगद कर दी। तो जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं सत्सेवकों और मैनेजमेंट वालों के बीच में, या जो हिसार में जो घटना घटी अभी मार पिटाई की मुकेश भगत जी, मनोज भगत जी के साथ में, तो हमने साधुता दिखाई, हमने परमेश्वर की आत्मा को गदगद किया है, गदगद। और उन्होंने अपना पहले से और ज्यादा अपना वो पतन कर लिया। और गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों आगे भी ऐसे ही सहनशीलता दिखानी है। अब बताओ भाई और बहनों, 9 अप्रैल 2013 की गुरुजी बात कर रहे हैं कि बच्चों आगे भी आपने ऐसे ही साधुता दिखानी है। तो आगे फिर इन्होंने बरवाला कांड में 2014 में साधुता क्यों नहीं दिखाई? वो सहनशीलता, वो साधुता जो इन्होंने 9 अप्रैल 2013 को दिखाई करोथा आश्रम में, वो साधुता भाई और बहनों इन्होंने फिर बरवाला कांड में क्यों नहीं दिखाई? क्यों भक्तों को कमांडो बना दिया? क्यों पुलिस वालों के सामने मरने मारने को खड़ा कर दिया? क्यों लड़ाई झगड़ा करवाया? क्योंकि उस समय इनमें काल पूरी तरह से जो है प्रवेश हो चुका था, पूरी तरह से काल का कब्जा हो गया था इन आत्माओं पर, इन बड़े बड़े भक्तों पर, गुरुजी के परिवार पर, कोऑर्डिनेटरों पर। गुरुदेव तो अंतर्यामी है। ये 9 अप्रैल की घटना 9 अप्रैल 2013 और 18 नवंबर यानी 13-14 महीने बाद में बरवाला कांड होना था। तो गुरुजी को तो पता था, इसलिए गुरुजी ने जिक्र किया कि बच्चों जो साधुता तुमने दिखाई है 2013 में, तुमने मेरी आत्मा गदगद कर दी और आगे भी ऐसे ही सहनशीलता दिखानी है। मालिक को पता था कि बरवाला कांड होगा और ये निकम्मे काम बिगाड़ेंगे, लेकिन सतगुरु तो संकेत ही किया करता है। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहागरे। और संकेतों को यह समझ नहीं पाए कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, कहां बोल रहे हैं। तो सतगुरु ने तो पहले संकेत कर दिया था कि बच्चों आगे भी आपने ऐसे साधुता दिखानी है, यानी आगे भी ऐसे कांड होगा। अब ये संकेत होते हैं भाई और बहनों, संकेत। क्या कह रहे हैं एक बार फिर से सुन लो परमात्मा जी के वचन।
ये 9 अप्रैल को इन्होंने जनता के सामने वह सच्चाई आ गई कि ये कितने अच्छे लोग हैं और कितने झूठे हैं, कितनी अफवाह फैलाई थी। यही कारण उस दिन था और वही कारण 9 जुलाई ये 9 अप्रैल को इन्होंने करके दिखा दिया। पुण्यात्मा, आप परमात्मा में विश्वास रखना। संत साधु कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, ना करते और ना ही सोचना चाहिए। परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है। यदि हम भगवान से डरने वाले हैं और हम परमात्मा, कबीर जी को परमात्मा मानते हैं, तो भगवान भगवान वाले काम किया करता है। आपने बहुत शांति रखनी पड़ेगी। उन दुष्टों का तो नाश हुआ पड़ा है, उनका तो पतन हो रहा है। वो चाहते हैं कि आपका भी नाश कर दें झगड़ा वगड़ा करके। आपने जो संयम दिखाया 9 अप्रैल सन 2013 में करोथा के अंदर, मेरी आत्मा गदगद कर दी। बच्चों, तुमने साधुता दिखाई और आगे भी इतना संयम रखना। कहते हैं हस्ती डर माने नहीं जो स्वान बुकाही, और शीश महल को देख के वो भौंक भौंक मर जाएं। तो भाई और बहनों, ये आश्रम वाले भाई बहन, गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये लोग तो गुरुदेव के इस आदेश की पालना नहीं कर पाए। और सोचो इन लोगों का जगत वालों के साथ में क्या व्यवहार होगा जब अपने ही गुरु भाइयों को ये इस प्रकार से रोडों पर नीचे पटक पटक के मार रहे हैं। तो गुरुदेव के वचन अनुसार इनका तो पतन हो रखा है। अब ये चाहते हैं कि हम सत्सेवक भी इनके जैसे बन जाएं, इनके जैसे होके, इनके साथ मार पिटाई करके हम भी इनके जैसे ही हो जाएं, हमारा भी पतन हो जाए। तो ये हमें अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि साधु संतों का व्यवहार अलग होता है। हमने अपने गुरुदेव को प्रसन्न करना है और इसी प्रकार से संयम रखना है। फिर देखना भगवान भगवान वाले काम करेगा। जब समय आएगा ना, फिर देखना भगवान भगवान वाले काम करेगा। तो आप और हमने अपने कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी पर फुल टू फुल यकीन विश्वास रखना है। अगर हम इनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो भाई और बहनों, चाहे कितनी घोर समस्या, घोर संकट क्यों ना आ जाओ, किसी भी प्रकार का सामने चाहे काल आके क्यों ना खड़ा हो जाए, अगर हमारा विश्वास गुरु जी पर है तो फिर भगवान भगवान वाले काम करेगा। और फिर हमारा विश्वास पहले से कहीं और ज्यादा बढ़ेगा अपने भगवान पर। तो भाई और बहनों, ये जो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जो ज्ञान चर्चा हो रही है, सात संगति हो रही है, सतगुरु महिमा हो रही है, ये भाई और बहनों आप और हमारी आत्मा को दिन प्रतिदिन चार्ज करती जा रही है। चार्ज हमें नहीं पता चल रहा, लेकिन हमारी आत्मा ऑटोमेटिक चार्ज हो रही है। ये आत्मा की खुराक है, आत्मा की खुराक है। और दास ने आपको बताया ना कि मैं 2016 से इसी प्रकार से सत्संगों की ये कटिंग करता 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 आज दास के पास में कोई 1500 सत्संग हो गए, शॉर्ट वीडियो 1500। अब मुझे नहीं पता था कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, लेकिन मेरे से करवाया जा रहा था गुरुदेव के द्वारा। मुझे नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आज देखो भाई और बहनों, आज इन्हीं शॉर्ट वीडियो के ऊपर 3-3 घंटे की सत्संगतियां हो रही हैं। आज जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जब हम उनको बताने के लिए बैठते हैं तो आज इन शॉर्ट वीडियो से हमारे को सहयोग मिल रहा है, मदद मिल रही है। तुरंत हम निकाल के दिखा रहे हैं, तुरंत निकाल के दिखा रहे हैं। देखो गुरुजी ने ये बोल रखा, गुरुजी ने ऐसा कह रखा, गुरुजी के तो ये आ गया है। अगर ये नहीं होते, ये 1500 शॉर्ट वीडियो यदि परमात्मा ने दास से ये कटिंग नहीं करवाए होते, तो भाई और बहनों आज ये दास चाहे अपने मुंह से कितना ही भोके, कितना ही बोले, क्योंकि मैं तो तुम्हारा जैसा 2 कोटि का जीव हूं, असर मेरे शब्दों का नहीं हो रहा, असर उन वाणियों का हो रहा जो बीच बीच में मैं गुरुदेव भगवान के सत्संग दिखा रहा हूं। इससे आप लोगों की आत्मा बिल्कुल कैच कर लेती है कि बिल्कुल सही बात, ओके बात, करेक्ट बात है। तो ये परमेश्वर की विशेष रजा पर हमारे ऊपर। और 1500 वीडियो हैं। अब कौन सा वीडियो किस नाम से सेव कर रखा है,
और कौन सी बात के ऊपर वो वीडियो दिखाना है, अब ये दास को ही पता है। ये रजा परमात्मा ने दास पे कर रखी है। अब ये वीडियो मान लो मैं आपको दे दूं, बहुत सारे भगत बोलते हैं भगत जी शॉर्ट वीडियो दे दो, मैं दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको क्या पता कि कौन सा वीडियो किस मकसद से मैंने काट के रखा है, कौन से वीडियो को कहां पर काम लेना है, वो तो मुझे पता भाई, जिससे परमात्मा ने वो कटिंग करवाई है। सत्संग सुनते सुनते उसको सुनकर मेरे मन में क्या विचार आया, उसमें क्या शिक्षा है, वो तो मुझ पवन दास को ही पता है। और आज देख लो, जहां आवश्यकता पड़ती है तुरंत परमात्मा सर्च करवा देते हैं। नहीं 1500 वीडियो में क्या पता चले कि वो वीडियो कहां है। तो परमेश्वर ने वो किस नाम से सेव करवाया, ये मालिक की विशेष दया, विशेष रजा है। और आज देखो ये वीडियो हमारे काम आ रहे हैं। और रोजाना 1 या 2 वीडियो के ऊपर भाई और बहनों 3-3 घंटे की सत्संगति हो रही है, 2-2 घंटे की, 1 या 2 वीडियो के ऊपर। और 1500 वीडियो हैं। ये तो 3 साल में भी पूरे नहीं होने हैं। अगर 3 साल भी रोजाना लाइव आवे तो भी पूरे नहीं होंगे। और 3 साल में तो फिर कम से कम हजारों वीडियो और मैं काट काट के तैयार कर लूंगा। इसलिए कहते हैं 7 समुद्र की मसी करो, लेखनी करो बनराय, और सब धरती का कागज करो, पर सतगुरु महिमा लिखी न जाए। कितना बोलेंगे आप, और हमारी कितनी औकात है, कितनी हैसियत है, 2 कोटि के जीव हैं। और सतगुरु की महिमा तो अपरंपार है, अपार है। लेकिन जितना हम कर लेंगे उतना हमारे हित में, हमारे भले में, हमारे फायदे में। जितना कर लेंगे उतना हमारे हित में। तो भाई और बहनों, परमात्मा सात संगतियों के माध्यम से अपनी गैर हाजिरी में अपनी विशेष प्यारी आत्माओं के सीने में जो आग परमेश्वर ने भक्ति वाली ज्योति जो परमात्मा ने जलाई थी, भाई और बहनों, अगर गुरुदेव भगवान फिर से सात संगति शुरू ना करवाते तो वो ज्योति धीरे धीरे भाई और बहनों हमारी वो बुझ जानी थी। जैसे इन आश्रम वाले भाई बहनों की बुझ चुकी है, समाप्त हो चुकी है। वो बत्ती ना जाने इन्होंने कहां फेंक दी निकाल के। अब भगवान दोबारा से जलाए तो किसको जलाए? इन्होंने तो अपनी आत्मा को ही मार के रख दिया, जमीर को ही बेच दिया, सारे भक्ति विरुद्ध कर्म करके। और आप और हमारी उस बत्ती को परमात्मा ने धीरे 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 जलने दिया। और जैसे ही बंद होने वाली थी, परमात्मा ने बरवाला कांड के बाद में साध संगतियां शुरू करवा दी। फिर से परमात्मा ने माचिस लगवा दी। और आज हम सबके सीने में परमेश्वर की ज्योति धधक रही है, धधक रही है। आंधी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, यानी बड़ी बड़ी समस्या आ रही हैं, काल के झकझोल आ रहे हैं, फिर भी वो परमेश्वर की ज्योति बुझ नहीं रही। तो इसका मतलब गुरुदेव भगवान आप और हमें अपने संरक्षण में लेकर चला रहे हैं, सात संगतियों को संरक्षण में लेकर। वरना ये काल एक कदम भी ना चलने दे, सात संगति एक कदम भी। ये सात संगति रुकवाने के लिए तो काल प्रेरणा से इन आश्रम वाले भाई बहनों ने मेरे ऊपर मुकदमे करवाए, जेल करवाई, मुझे दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ताकि ये बैठ जाएगा। फिर और कौन है फिर बोलने वाला? और कौन है बोलने वाला? ये तो मैं बैठ नहीं रहा, इसलिए पता नहीं चल रहा कि और कौन है। और जिस दिन ये पवनदास बैठ जाएगा उस दिन देखना, इस पवनदास के भी बड़े बड़े, मैं तो कुछ नहीं हूं, इतने लोग निकलेंगे, इतने लोग निकलेंगे, इतने लोग, तुम थक हार के माथा मारोगे कि वो पवनदास ही ठीक था अकेला, वो पवनदास ही ठीक था। ये तो ना जाने कितने खड़े हो रहे हैं, गिनती नहीं इनकी। तो ऐसी बात नहीं है भाई और बहनों, ज्ञान तो सभी ले रहे हैं, सबको ही पता चल रहा है इन बातों का। परमात्मा ने यहां तक भर दिया सबको, सबको सच्चाई का पता चल गया, ज्ञान आधार का पता चल गया, भगवान का पता चल गया, और भगवान को कैसे हमने प्रसन्न करना है उस भक्ति विधि का पता चल गया। अब तो ना जाने कितने मेरे जैसे पवनदास खड़े हो रहे हैं। वो तो बेचारे इसलिए लाइव नहीं आते कि भाई चलो हमारे भगत जी, हमारे जो भगत भाई हैं पवनदास, ये लाइव आ रहे हैं। और भगत भाई बहनों के पास में फिर इतना मोबाइल का इंटरनेट नहीं होता। अगर वो हमारी भी सारी वीडियो देखेंगे फिर रात को 9 बजे, फिर बेचारे क्या देखेंगे? उनका तो इंटरनेट ही खत्म हो जाएगा। इस चक्कर में बेचारे लाइव नहीं आ रहे। नहीं तो पवनदास को बैठाने की मत सोचो, तुम्हारा भला है मैनेजमेंट वालों। अगर पवनदास को तुमने बैठा दिया तो फिर भाई पवनदास से भी बड़े बड़े ना जाने कितने खड़े हो जाएंगे, कितने खड़े हो जाएंगे। 10-12 साल कम नहीं होती हैं। तो भाई और बहनों, आप और हमारे पर बहुत बड़ी रजा, बहुत बड़ी मेहर गुरुदेव भगवान की।
हम इसी प्रकार से परमात्मा की महिमा में उनके चरणों में पड़े रहें, अपनी आत्मा की खुराक को निरंतर ग्रहण करते रहें, और एक दिन इसी प्रकार से भाइयों और बहनों ऐसे गुरु की महिमा करते 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 कब हमारा यहां से पीछा छूट जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए परमात्मा हमें भूल भुलैया में रख रहे हैं कि सात संगतियों के माध्यम से, ज्ञान चर्चा के माध्यम से, गुरु महिमा के माध्यम से इनका संसार से ध्यान हटा रहे, बकवादों से पीछा छूटा रहे, और ऐसे ही किसी न किसी बहाने घर वाले सोचेंगे रात को सोया तो सुबह उठा ही नहीं, ऐसे ही परमात्मा सतलोक में ले जाके टेक देगा। इसमें कोई उम्र का कोई लेना देना नहीं है कि बुढ़ापे में जाके मरेगा, 80 साल में जाके मरूंगा। आदरणीय गरीबदास जी केवल 61 साल की उम्र में, आज से 300 साल पहले 60 साल का व्यक्ति तो जवान होता है, 61 साल की उम्र में युवा अवस्था में आदरणीय गरीबदास जी ने अपना शरीर छोड़ दिया था कि भैया मेरी भक्ति समाप्त, मेरे सांसारिक कार्य समाप्त, मेरी जिम्मेदारियां समाप्त, एक भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि परमात्मा मेरी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई है, बाल बच्चे बड़े हो गए हैं, सब अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, और परमात्मा अगर दास की भक्ति पूरी हो गई हो तो दास का यहां से पीछा छुटाओ। 61 साल की उम्र में युवा अवस्था में आदरणीय गरीबदास जी ने शरीर छोड़ दिया था। इस भक्ति मार्ग में कोई उम्र का लेना देना नहीं है, ये आप और हमारे ऊपर है कि कब हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, कब हम इन जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं, या सारा जिंदगी ये परिवार पोषण में, बच्चों को आगे बढ़ाने में, पलाट पे पलाट लेने में लगे रहेंगे। ये आप और हमारे ऊपर है भाई और बहनों, परमात्मा अब जबरदस्ती नहीं करेगा। तो जितना जल्दी हो सके हम भगत भाई बहनों ने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के धरती पर रहते सहते अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुटवाना है, मुक्त होना है। और अब तो भाई और बहनों हमारा परिवार, हमारे बच्चे भगवान की शरण में आ गए। अब तो तुरंत सारी जिम्मेदारी भगवान पे डाल दो कि गुरुजी आप संभालो, आपकी आत्मा, आपके बच्चे, मेरे क्या लगे। और यहां से फ्री होने की सोचो कि परमात्मा निकाल दो बस यहां से। गुरुजी के रहते सहते जो निकल गया सो निकल गया, अन्यथा भाई और बहनों शरीर तो उसके बाद भी छूटेंगे, लेकिन मोक्ष के दरवाजे बंद हो जाएंगे। जब ले जाने वाला ही चला जाएगा तो हम कहां से चले जाएंगे। इसलिए उम्र का मत देखो, अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होने की सोचो। जल्दी से जल्दी ये गोल्डन चांस है, ये नहीं मिलेगा फिर दोबारा। तो भाई और बहनों आज की सात संगति में केवल इतना ही। परमात्मा रजा करेंगे, दया बख्शेंगे तो कल रात्रि फिर से परमेश्वर की सेवा में हाजिर होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।